ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास का 7वां अध्याय का महत्व बताने 7वां और 8वां अध्याय का महत्व बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता, उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाली आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए पर पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान का भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा, शाक दान के ये सब धर्म वैशाख में अत्युत्तम बताए हैं। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता, वह रौद्रादि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। अब वैशाख मास का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको वैशाख मास का 8वां अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ। 8वां अध्याय। अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उसको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमसे शीघ्र इस दुख से छुड़ा दूंगा।
वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा कि अनर्त देश में भूराक्त नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र सुतदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नानादि करके भगवान विष्णु निमित्त अन्नादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई वैशाख मास की 7वें और 8वें अध्याय का महत्व अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा पढ़ी गई कहानियाँ और सुनने को मिलें। धन्यवाद।